So student, hope all of you good. So let's continue the chapter working of institution. Two houses of parliament हमने पढ़ लिए थे. पार्लियामेंट के टू हाउसेस होते हैं. वन इज राज्यसभा एंड सेकेंड वन इज लोकसभा. राज्यसभा ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल. President of India is also a part of the parliament, although she or he is not a member of either house. तो हम लोकसभा का जो प्रोसीजर है, लोकसभा इलेक्शंस है, ये हम थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ these houses, what are the difference of their power, what are the difference of their function. So let's start. What is the total number of member? First difference we come to know about the number of member. First difference हमें ये देखना है कि total number of member कितने हैं दोनों में. एक ये difference हो गया who elect the member. Second difference हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा को कौन elect करता है, इसमें difference है. Third difference is what is the length of term. टेनर, जो इनका टेनर है उसकी लेंथ कितनी है. जैसे हमें पता है कि 5 ईयर लोकसभा की है, तो राज्यसभा की कितनी है. सो इट कम्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन देयर टेनर. फोर्थ वन इज कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट्स परमानेंट, कि इधर लोकसभा इज परमानेंट और राज्यसभा इज परमानेंट. तो फोर्थ डिफरेंस इज वी कम टू नो द डिसॉल्व्ड प्रोसीजर ऑफ टू हाउसेस. Which of two houses is more powerful, and the last one is which house is more powerful. It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. For some time it is called the upper chamber and Lok Sabha the lower chamber. We also called Rajya Sabha a upper chamber. So it appears that it is more powerful because the upper word is included in this. And the Lok Sabha is called lower chamber. So we thought that the Lok Sabha is less powerful because the lower word is added on it. But it is not so. कभी कभी हमें लगता है कि राज्यसभा मोर पावरफुल है क्योंकि अपर चैम्बर से कहा जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. राज्यसभा मोर पावरफुल है लोकसभा के. इट इज़ नॉट सो. इट इज़ नॉट मीन दैट. दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक पुराने तरीके से कहने वाला एक तरीका है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है स्टेट लेवल पर. बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. लेट अस सी हाउ. ज़्यादातर मैटर में लोकसभा को ही सुप्रीम पावर है, और वो कैसे, वो हम इसके रेफरेंस से देख सकते हैं. एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास बाई बोथ द हाउस. कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो बनता है वो दोनों हाउस में पास होता है. बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों हाउसेस में, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर. जो डिफरेंस होगा वो हमें तब पता चलता है कि जब फाइनल डिसीजन होता है तब जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउस का. दोनों हाउस बैठते हैं पार्लियामेंट में. बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग. क्योंकि लोकसभा की जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ज़्यादा है. राज्यसभा 250 मेंबर, लोकसभा 554 मेंबर्स होते हैं. तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो प्रेफरेंस जो है ऑब्वियसली लोकसभा को मिल जाएगी. तो यहाँ पर लोकसभा पावरफुल हो जाती है. सेकेंड वन इज लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर. लोकसभा को मनी मैटर में भी ज़्यादा पावर है. Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, if Lok Sabha pass any budget or any matter issue law, then the Rajya Sabha cannot reject it. अगर लोकसभा ने कोई बजट या मनी रिलेटेड लॉ को सेशन में लाई है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती. द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 days और सजेस्ट चेंज इन इट. द ओनली राइट ऑफ द राज्यसभा इज दैट इट कैन ओनली डिले इट ओनली फॉर 14 days और it can give some suggestion also. सजेशन भी दे सकती है. The Lok Sabha may or may not accept these changes, but it is up to Lok Sabha that if the changes is required or not. लोक सभा की मर्जी है कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करे या ना करे. Got it?
यहाँ पे नंबर्स में डिफरेंस हो गया। इलेक्ट द मेंबर, लोकसभा को जो पीपल है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है। लोकसभा का टेनर 5 ईयर्स है, राज्यसभा का 6 है, लेकिन हर बीच बीच में उसमें चेंज होता रहता है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंट्रोल होती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द support of the majority of the member in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister। वो पॉलिटिकल पार्टी जो विन करती है इलेक्शन में थ्रू दी वोट ऑफ द इंडियंस, तो जो पार्टी को हाईएस्ट मेजॉरिटी मिलती है वो अपने में से जो लीडर होता है उसको लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, अगर लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर नो कॉन्फिडेंस कर दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू बी क्विट, तो पूरी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा को ये पावर नहीं होती है उसके मेंबर को कि वो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सके। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों की पावर से हमें पता चलता है। 4.3 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।